सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, आजकल सियासत में क्या हो रहा है आपको चंद लाइनों में बताएंगे कि मरियम औरंगज़ेब के खान परवार तेज तरीन, अमीर होते जा रहे हैं जहांगीर तरीन, चीनी होती जा रही है महंगी तरीन, अवाम हो गई है कंगली तरीन, फिर भी हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ढीठ शदीद तरीन। इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि जैसे भी हुक्मरान हैं, जैसी आपकी आवाम होगी ना वैसे ही आपको हुक्मरान मिलेंगे। आवाम कैसी है इसके बारे में आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक नए नौबियाता जोड़े की पिक्चर्स वायरल हुई। वो काफ़ी यंग है, 18 साल का लड़का है और करीब इतनी ही साल की लड़की भी है। उन दोनों को हमारी तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन हमारी जलती कुड़ती भुनती सड़ती आवाम ने सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूं, जीना मुहाल कर दिया उनको। कोई कह रहा है बाप के पैसे पर शादी कर ली। भाई कर ली ना, उसने कर ली। शेख रशीद साहब ने तो अभी तक की भी नहीं। बोलो क्या बोलो। इंडियन मीडिया तक ने ये वीडियो उठाई, इनकी क्लिप्स उठाए, इनकी तस्वीरें उठाई हैं और उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। ये देखे बच्चों की शादी, ये देखे बच्चों की शादी। अबे बच्चों ने कर ली, तुम्हारे मोदी अब्बा ने की नहीं की ना, उनसे हो नहीं पा रही है। करना तो वो चाह रहे हैं, इसकी वजह पता करो। हाँ जरूरी है, बिला वजह बच्चों के ऊपर शोर मचा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो कि आवाम हुक्मरानों पर नहीं निकाल पा रही, चीनी महंगी होने पर नहीं निकाल पा रही, या आटा गायब होने पर नहीं निकाल पा रही है, वजीर साइंस फवाद चौधरी साहब को लगा दिया, इस बारे में नहीं निकाल पा रही है। इस वजह से आवाम ने ये सोचा जो हमारी पहुंच में है उन्हें पकड़ो। तो भाई क्यों पकड़ो, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट। खैर कद्दू मिट्ठू इस बात का फर्क नहीं पड़ना, हम सपोर्ट करें या ना करें, फिर भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो उस नौब्याता जोड़े को जिनका नाम है असद और निमरा। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। देखो बेटा, कभी कभी हम सीरियस बातें भी करते हैं, हर चीज मजाक की नहीं होती है। बड़े आए तुम और नाज़रीन, शायर कहता है मिल गया हमको टीका, मिल गया हमसे करे कोई जल गया, जलने दे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, क्योंकि उनको वो टीका मिल गया है जिससे नर्सेज नजर आती हैं हूर चश्मे बद दूर। देखिए हूर के बाजू में लंगूर, नहीं वो तो मियां साहब है। देखिए मियां साहब, लेकिन मियां साहब ही रहेंगे। खास साहब को तो ट्रिक्स आती थी, पर मियां साहब ने उन नर्सेज को टीका लगाने के बाद जो कि हूरें नजर आ रही थी, सिस्टर कहकर बुलाने। सिस्टर देखिएगा बीपी तो नहीं बढ़ गया, ओ अल्लाह ताला के फजलो करम से सिस्टर। सर वो नर्सेज है, बता दो क्या फायदा वो टीका लगाने का, टोटल वेस्ट। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, एक मर्तबा फिर सज गया है मेला पाकिस्तान में। पहली मर्तबा होने जा रहा है सुल्तान का दंगल। जी हां, यह है कबड्डी का मुकाबला जिसमें आप देखेंगे पूरी दुनिया के पहलवानों को लड़ते हुए। लेकिन क्या ही मजेदार बात होती कि अगर ये दंगल, ये मुकाबला, ये कबड्डी होती सियासतदानों के दरमियान, क्या खूबसूरत पैनल बनता। कुछ इस तरह से शहरियार आफरीदी बमुकाबला राना सनाउल्लाह 2 जॉइंट जीत गए। शेख रशीद बमुकाबला बिलावल भुट्टो घंटों से जारी है। फवाद हुसैन बमुकाबला फजलुर रहमान साहब प्लान सी में चला गया। फारूक सत्तार बमुकाबला आमिर खान फूंक से मुकाबला डिस्क्वालीफाइड। और आखिर में इमरान खान बिला मुकाबला जीत जाएंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन में है और जरदारी साहब की कमर में चुक आ गई है। और नाज़रीन, आपने देखा होगा बचपन में काफी कॉमिक्स के बड़े ही सुपर हीरोज हुआ करते थे, स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे भी उस कामयाबी तक नहीं पहुंच सके क्योंकि तो कैमरा ट्रिक है ना, इन्हें तो सिर्फ कैमरे के जरिए हीरो बनाया गया है। पर असल सुपर हीरो जो कि दुनिया में नजर आए ऐसे आपने कभी नहीं देखे होंगे। पर पाकिस्तान में ऐसा ही एक सुपर हीरो हमें देखने में आया है। आपको भी दिखाना चाहेंगे वो कौन है और क्या कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। इस सुपर हीरो की खास बात यह है कि ये चड्डी भी अंदर पहनता है, ऊपर नहीं। देखिए जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये शख्स, ये सुपर हीरो निकला है धरती मां की रक्षा करने। समझ तो गया होगा।
और नाजरीन, गांधी जी ने मुन्ना भाई से कहा था, आज भी हमें याद है, कि मेरे जितनी भी तस्वीरें हैं हटा दो, नोट वोट पे से हटा दो, मेरे जितने भी पुतले हैं उन सबको तोड़ दो, अगर कहीं रख सकते हो तो मुझे दिल में रखो। और इस बात को सीरियसली ले लिया बीजेपी के कार्यकर्ता यानी कारकुनों ने। अब आप उन्हें जियाला कहें, साथी कहें या कुछ भी कहें, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपका जो दिल में है कह दीजिएगा। लेकिन मोदी जी की पार्टी दिल्ली में हार गई है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब से इसका गुस्सा निकाला गया है। गांधी जी के 1948 में जो पुतला लगाया गया था, मैं बता दूं आपको, झारखंड के हजारीबाग में, उस पुतले पर यह उसकी तस्वीर, और इसे तोड़ दिया गया है। इसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि मोहनदास करमचंद गांधी एक बड़े अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, दो कि उन्होंने इंडिया के लिए लड़ाई की, पर अच्छे इंसान थे, उनके साथ ऐसा ना करें। ठीक है, इख्तिलाफ है मेरा भी कि वो नंगे क्यों घूमते थे, लेकिन फिर अच्छे समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बचपन में हमने पहली बार डबल डेकर, जो कि डबल बस होती है, वो देखी थी एक वॉशिंग मशीन की एड में, जिसका बड़ा ही जबरदस्त जिंगल था, धोए भी सुखाए भी चीज बेहतरीन, मॉर्फी रिचर्ड्स वॉशिंग मशीन। लेकिन ऐसी धुलाई जो कि वसीम अकरम भाई भी अपने सर्फ से नहीं कर सकते, वो कर दी है साहिवाल की आवाम ने। और धुलने वाला कपड़ा जिसपे कीचड़ भी डाला गया, जिसपे चाय भी फेंकी गई, अचार के दाग भी लगाए गए, और उस कपड़े को दागदार भी किया गया। किस तरह से, देख लीजिए क्या हो रहा है। जी नाजरीन, तो आपने देखा किस तरह से शानदार मुहिम जारी है पीटीआई के एमपीएस की धुलाई की। लेकिन फवाद चौधरी साहब इस मुहिम को उल्टा ले गए। मुहिम थी एमपीएस पिटेंगे, वो तो मार रहे हैं, वो चीटिंग है भाई। अगर हुकूमत में तो चीटिंग करेंगे क्या? नहीं, मुहिम ये थी नहीं भाई, मैं नहीं खेल रहा, मैं खेल ही नहीं, मैं नहीं खेल, आई एम आउट। ठीक है, आप जीत गए, मैं आउट, मैं खेल ही ना, चीटिंग कर रहे हैं यार फवाद चौधरी। नाजरीन, एक होता है पटवारी, फिर आता है जियाला, फिर उसके ऊपर वाली कैटेगरी में आता है यूथिया, और इन सब को जबान चिढ़ाते हुए बैठा होता है वो शख्स जो कि ऑनलाइन डेटिंग साइट्स या सोशल मीडिया पर सिर्फ लड़की की डीपी देखकर ही दिल फेंक बैठता है। जी हाँ, उन लोगों की अगर हम बात करें तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा, आज उनसे मुखातिब होकर मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई, जितने लंबे प्रोसेस से मुर्गी से ले करके आपकी प्लेट में पड़े हुए ऑमलेट तक का जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के अंदर अंडा भी आ रहा है, अंडा कंपनी में भी जा रहा है, वहां से भी प्रोसेस ऑमलेट बन के आपके पास है। ये जो लंबा प्रोसेस है, इससे भी ज्यादा लंबा प्रोसेस लगता है लड़कियों को वहां पर उस डीपी को सेट करने में। आपको पता है कितने फिल्टर्स अप्लाई होते हैं? इतने फिल्टर्स का तो हमें नाम भी नहीं आता। उनके मोबाइल में सारी एमबीज जीबीज भरी हुई होती हैं इन फिल्टर से, और हमारे मोबाइल में जीबीज किस चीज से भरी हुई होती है ये तो आप भी बेहतर जानते हो। बहरहाल, हम उन वीडियोस पे, मेरा मतलब है हम उन चीजों पे बात नहीं करेंगे। पर जब पार्क में डेट फिक्स होती है और मिलने के लिए जाते हैं सजना से, तो कुछ इस तरह की झलक सामने आती है, और फिर बंदा सिर्फ यही कह पाता है, अम्मी भाई। नाजरीन, आज हम बात गैजेट्स की नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त की करेंगे जिस वक्त हमने अपने आप को किस तरह से, अपनी सर्वाइविंग स्किल्स जो है हमारी, वो कैसे सामने आई। हम बात कर रहे हैं विंडोज 95-98 की। जी हाँ, ये वो वक्त था जब हम बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर लिया करते थे .3GP फॉर्मेट के अंदर, पर जब बारी आती थी उन्हें डिलीट करने की, कभी कभी हम रिसाइकल बिन से उन्हें उड़ाना भूल जाते थे, और उसके बाद क्या होता था ये मत पूछिए। बस यही कह सकता हूं कि उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती थी जब अब्बा बैठते थे कंप्यूटर यूज करने के लिए। खैर, हमें वहां से पता चला कि ये डिलीट वर्ड क्या होता है, पर इसकी सही डेफिनेशन हमें आज तक समझ में नहीं आई जब तक हमने साक्षात मीरा देवी को नहीं देख लिया। जी हाँ, मीरा देवी ने हमें बताया है कि डिलीट तो होता ही नहीं है। होता क्या है, सुन लीजिए उनकी जुबान। जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया कैसे जबरदस्त रेशम जो है वो स्टाइलिस्ट भी हैं, एनकरेज भी होती हैं ये उनसे। लेकिन असल बात है डिलीट, क्योंकि मीरा जी ने सही वर्ड पकड़ लिया डिलीट, और हम गलत वर्ड समझ रहे थे डिलीट। तो कैप्टन नवीद भी इसी कंफ्यूजन में रह गया कि वीडियो डिलीट करनी है। भाई तो कैसे समझेगा, उसका कसूर नहीं है यार, डिलीट करनी है। नाज़रीन, बात कर लेते हैं बर्तानिया की। ब्रेक्जिट के बाद से लंदन सुना सुना था, लेकिन जब से प्रिंस और मेगन वहां से गए हैं, समझो कि लंदन की रूह ही निकल गई। फिर भी लंदन में महंगे तरीन शॉपिंग मॉल्स दुनिया के वाक़ हैं, जिनमें से एक है जिसका नाम है हिर्ड्स।
हेड्स साउंड्स लाइक एड्स, लेकिन वहां से एड्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पर 16 मिलियन पाउंड्स की करप्शन करने वाली खातून जिनका नाम जमीरा है, ये तस्वीर भी उनकी आ रही है। जमीरा बाजी ने वहां पे 16 मिलियन पाउंड की करप्शन की है, जिसके बदले में एक कानून है वहां का, जो दौलत जिसकी वजाहत ना की गई हो उसके लिए बनाया गया है अनएक्सप्लेंडेड वेल्थ ऑर्डर। इतना मुश्किल नाम मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा। इसके तहत उन्हें सजा हो गई और वो अपना 15 मिलियन पाउंड का घर और गोल्फ कोर्स भी गवा बैठी हैं। अगरचे जमीरा बाजी पाकिस्तान में होती तो इनका घर नहीं ये अपना घर नहीं गवाती, बल्कि उस घर में एक पनाहगाह बना दी जाती और वहां पर हो रहा होता गुटुरु 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 समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म उर्फ राजा रेंटल उर्फ फ्लिंस्टन जो कार्टून आया करता था, उससे इनका कोई भी रिश्ता नहीं है, दो की इनकी शक्ल बहुत ज्यादा मिलती हैं। उन्होंने बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिमों को आम फांसी देने की करारदाद की मुखालफत कर दी है। अब आप खुद जज कीजिए, मैं नहीं कहता उन्होंने क्यों ऐसा किया है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, आप खुद जज कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा है तो इस वीडियो के बारे में उन्होंने गंदे गंदे कमेंट्स क्यों पास किए? क्यों खामखा इस बंदे को मलाइन किया गया जो कि इस वीडियो में नजर आ रहा है? देख लीजिए जी। अच्छा, शेख साहब हॉस्पिटल में चले गए, शेख रशीद नहीं तो वीडियो तो पुरानी थी। हाँ, आईसीयू में नहीं, अरे उनको बोले ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ। और नाज़रीन, अचानक शेख रशीद साहब की तबीयत खराब हो गई है वीडियो देख के। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, मुझे तुम भी दुआ करो। पता नहीं क्यों खामखा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं क्रिकेट की। शाहीन आफरीदी का कहना है कि मेरे और नसीम शाह के दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वसीम भाई और वकार भाई के दरमियान चलता था, मान लिया। लेकिन हरीम शाह के मुकाबले में आपका कंपटीशन किससे चल रहा है शाहीन आफरीदी साहब? वहां तो एक लंबी कतार लगी हुई है कॉम्पिटिटर्स की, बल्कि हरीम शाह के पास तो अपनी खुद की टीम भी मौजूद है, जिसमें 11 से ज्यादा खिलाड़ी होने का इम्कान है, जिसमें फयाजुल हसन चौहान साहब, शेख रशीद साहब और बड़े बड़े वुज़रा के साथ साथ कुछ वर्ल्ड कप जितवाने वाले खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। खैर, जिस तरह से शक का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं था, वैसे ही हरीम का इलाज मुबश्शिर लुकमान के पास भी नहीं है। अभी हम बात करेंगे इस पिक्चर के बारे में, जिसमें हरीम ज़ादे के टाइटल से ये फिल्म रिलीज की जा रही है, लेकिन गलती से यहाँ लिख दिया है रिलीजिंग इन एपिसोड। ये एपिसोड में नहीं बल्कि टोटो में रिलीज की जा रही है, यानी टुकड़े टुकड़ों में। आपने सुना ही होगा, मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब साहब कहते थे, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। हरीम के बारे में उन्होंने कहा था। गालिब समझ तो गया होगा। और नाजरीन, इमरान खान साहब की ख्वाहिश जाहिर की जनाब शहरियार आफरीदी साहब ने कि चरस से अद्वियात बनने वाली फैक्ट्री वो लगाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में लगी हुई है, यहाँ पर भी लगनी चाहिए। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, जिनके दो नाम ऑलरेडी खवातीन के हैं, फिरदौस और शमीम, बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि इससे तेल भी निकलता है। मतलब कुछ भी आप प्लीज क्लियर कर दीजिए, ये पीने के बाद तेल निकलता है या वैसे ही रखे हुए आप इससे तेल निकाल सकते हैं, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब जनाब फवाद चौधरी साहब भी मैदान में आ गए हैं और वो भी चरस के फवायद बयान कर रहे हैं। सुन लीजिए। माफ कीजिएगा जी, गलत हमारे पास खबर आ गई। फवाद चौधरी साहब नहीं थे, ये एक आम आदमी था और ये बता रहा था कि चरस के क्या फायदे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे वजीरों ने इसकी इतनी जबरदस्त तरीके से पजीराई की है, हमें लगा शायद वो भी आ गए हैं मैदान। तो पेश की माजरत। समझ तो गया होगा। 14 फरवरी गुजर गया जी। आपको बताएं कि इस साल मुल्क भर में वैलेंटाइन डे बड़े ही एहतमाम से मनाया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए और 144 की दफा लगा दी गई। 144 की दफा का मतलब ये होता है कि 4 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, यानी वैलेंटाइन पे 2 ही काफी होते। तो 144 तुम्हें क्या लग रहा था ग्रुप में निकलेंगे? बहरहाल आपने लगा दी, ठीक है। लाल गुलाब बेचने वालों को 3 माह कैद। अगर कोई शादी कर ले तो गेंदे के फूल लगाए, माइयों वाला माहौल, तो लाल गुलाब नहीं बिकेगा, 3 माह कैद। अब अगली खबर है, जबकि लाल कपड़े पहनने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना होगा, दुल्हन सफेद साड़ी में बिरा हो जाए।
वरना 25,000 रुपए निकाल के रखो, पुलिस ले जाएगी। तमाम पार्कों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और माया खान को पार्क में छोड़ दिया गया। अब आप खुद अपना रिस्क जो है वो खुद संभाल लीजिएगा, इट्स टू रिस्की, क्योंकि वो तो ऑन एयर भी कर देती है। जबकि पुलिस की जानिब से भी पाकिस्तानी नौजवानों को खबरदार किया गया कि ऑनलाइन होने वाली दोस्तियों पर, ये मैं आपको बता दूं कि यहां पर टिंडर काम नहीं करता, हम बात कर रहे हैं ट्विटर और फेसबुक की। तो ऑनलाइन होने वाली दोस्तियों पर डेट पर निकल के ना चले जाएं, क्योंकि ब्लाइंड डेट में आप अंधे भी हो सकते हैं। ऐसे हमने मनाया अपना वैलेंटाइंस डे। लेकिन वैलेंटाइंस डे फरवरी में आता है और चिल्ड्रंस डे आता है सितंबर में। नहीं, साल समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शायर कहता है पतंगबा सजना से, पतंगबा बलमा से, आंखों आंखों में मिल गई डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ बो काटा। किस तरह से लाहौर में दो चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, एक बसंत पे उड़ने वाली पतंग और दूसरी वो पतंग जो कि बसंत पे उड़ती है, क्योंकि तीसरी पतंग से ताल्लुक सिर्फ कराची का है, लाहौर का नहीं। अब आपको बताते हैं कि कितना शिद्दत के साथ मनाया जाता है ये पतंग का त्योहार। आइए देखिए। जी नाज़रीन, तो लाहौरियों ने साबित कर दिया कि पतंग की कितनी इज्जत उनके दिल में मौजूद है, और लाहौर से यह पैगाम कराची पहुंचा है कि हम जिएंगे, हम मरेंगे, ए पतंग तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे, ए पतंग तेरे लिए। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, नवाज शरीफ एक नशा है, ये थ्योरी पेश की थी मरियम औरंगजेब साहिबा ने। इसकी शानदार कामयाबी के बाद अब हमजा शहबाज एक तावीज हैं, ये नई थ्योरी सामने आ रही है। जरा देखिएगा उनके दीवाने किस तरह से मस्ताने हुए चले जा रहे हैं इस वीडियो में। क्या बात है, परसों पिम्स हॉस्पिटल में भी एक बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर लेके आया घर वालों को मिलाने के लिए और वो चिल्लाने लगे हमजा हमजा, पता नहीं क्यों। बच्चे का नाम हमजा रखा था उन्होंने। समझ तो गया होगा। नाजरीन, यहां इमरान खान साहब को जो यूथ फॉलो करता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मेरा ज्यादा वोट बैंक जो है वो यूथ से ही है, तो आम फहम अल्फाज में लोग यूथिया एक टर्म निकाल लिए उन लोगों ने इनके लिए जो इमरान खान साहब को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सरहद पार जो लोग मोदी को फॉलो कर रहे हैं उन्हें हम वही कहेंगे जो कि आप समझ रहे हैं कि हम कहना चाह रहे हैं। अब वो क्यों ऐसे हैं, ये जानने के लिए हमें आपको ये वीडियो दिखानी पड़ेगी। जरा देख लीजिए, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि अब कोई पर्दा नहीं रहा दो टोक कहने में कि ये है। और नाजरीन, कभी भी अगर आपका भारत जाने का इत्तेफाक हो और भारत में आप सरदार पटेल एयरपोर्ट पर लैंड करें और आपको आवाज आए रींच की, माफी चाहूंगा मैंने कभी रींच की आवाज नहीं सुनी, वरना मैं आपको निकाल के बता देता कि कैसी आवाज होती है। अगर आपको रींच की आवाज आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ये कैंपेन चलाई है पीएम मोदी से मोहब्बत का इजहार करते हुए कि वहां पर लंगूरों को भगाने के लिए ये रींच इस तरह से खड़ा होगा हर एयरपोर्ट पे, ताकि लंगूर वहां करीब में नहीं आए। ये कैंपेन चलाई है उन्होंने, पीएम मोदी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। काश के पाकिस्तानी भी अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत का इजहार कर पाए। खैर, हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वो भी जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ जाता है हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, लेकिन अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कयामत से कम यार ये गम नहीं कि तू और मैं रह गए हम नहीं, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। ये वो दो दोस्त हैं जो बिछड़ गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि मिल जाएं। एक जानिब जिन्होंने जान अल्लाह को देनी है, उन्हें लगता है सिर्फ उन्होंने ही देनी है, बाकी सबने यहां लाला किरोड़ीमल के पास गिरवी रखवा रखी है, जनाब शहरियार आफरीदी साहब। और दूसरी जानिब उनके हम प्याला हम ख्याला हम सफर हम राज राना सनाउल्लाह साहब। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। पहले मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा शहरियार आफरीदी साहब से। सर, हमें पता है जान आपने अल्लाह को देनी है, प्लीज इस जुमले को बार बार फुटेज में ना मिलाइएगा, इससे ऐसा लगता है कि आप फुटेज खा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं अब ये लफ्ज इस प्रोग्राम में कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैंने जान अल्लाह को देनी है। सर, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप
यही करेंगे, क्योंकि यही होता आया है और यही होगा। फिलहाल मैं जानना चाहूंगा, आपने अपना फैसला बदल दिया, कब आपने ये फैसला बदला? पहले आपने राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ एविडेंस पेश करने को कहा, फिर आपने कहा 18 किलो को हेरोइन उनसे बरामद हुई है, फिर आपने कहा कि आप खुद चरस से बनने वाली अद्वियात की फैक्ट्री लगाएंगे। ये सारा प्रोसेस कनेक्टेड है या फिर ये बस एक किस्म का आप समझ लीजिए इत्तेफाक है? सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं और बात सलाम अर्ज करना चाहता हूं। मेरी अम्मी जान कहती थी, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ना ही रियाल होता है, ना ही पाउंड होता है और ना ही डॉलर होता है। भाई मुझे जान अल्लाह को देनी है। पिछली हुकूमतों ने आवाम को बेवकूफ बना रखा था। उन्होंने कौम को कभी चरस के फायदे नहीं बताए। हमेशा छापा मारा, राट पकड़ी, गर्दा पकड़ा, जोड़ा पकड़ा और उसको इस्तेमाल करने वाले से 500 रुपए लिए और छोड़ दिया। लेकिन मैंने जान अल्लाह को देनी है, इसलिए मैं आपको बताऊं, हमें इसकी सबसे बड़ी कामयाबी तब हुई जब हमने सरहद पार की फिल्म देखी कि रब ने बना दी जोड़ी। हमने कहा जब उधर रब ने बना दी जोड़ी, इधर हम भी बना सकते हैं जॉइंट। मैं आपको बताता हूं, अब अंगूर नहीं मिलते तो खट्टे होते हैं और जिन्हें हम उठाते हैं वो गिरे हुए अंगूर होते हैं जिनसे शराब बनती है। अगर उस अंगूर से शराब बना सकते हैं तो हम इतने नालायक क्यों हैं? क्यों हम दवा नहीं बना सकते? और हम तो बात दवा की कर रहे हैं। दवा में आपने देखा होगा, खांसी की दवा में अल्कोहल भी होता है, उसको पी के आपको गुरूद की आती है। जिन लोगों को नहीं पता था वो नोट कर लें। सर मेरा सवाल यह है कि अगर आपने इसकी फैक्ट्री लगानी थी, ये चरस से अद्वियात जो बनती है, तो राना सनाउल्लाह साहब को जेल क्यों भेजा? मतलब वो तो आपके सप्लायर हो सकते थे रॉ मटेरियल के, फिर बकौल आपने उन्हें जेल भेज दिया। यही सवाल हम राना सनाउल्लाह साहब के सामने रखेंगे। राना साहब, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, बहुत जो शुक्रिया आपने जो अभी ये आफरीदी साहब से पूछा, उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये हुकूमत इस्तेमाल शुदा चीज़ों की शौकीन है और मैंने रेहाम साहिबा का ट्वीट भी पढ़ा। इनके लीडर को ख़ास तौर से इस्तेमाल शुदा चीज़ें ज़्यादा जो है वो पसंद आती हैं, जैसे कि इनके MPAs हैं, MNAs हैं, दूसरी पार्टियों में इस्तेमाल हो चुके हैं। 18 माह में तहरीक इंसाफ ने जितने मंसूबों का इफ्तिताह किया, उन सब की बुनियाद नून लीग ने रखी थी। आज जिस चरस से ये अद्वियात बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको ये जानकर बड़ी जो हैरत होगी कि इसकी बुनियाद भी नून लीग ने रखी थी और उसी के ट्राई एंड टेस्ट के लिए वो 18 किलो चरस मैं अपनी गाड़ी में बनफ्से नफीस खुद ले करके जा रहा था ताकि किन्हीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। उस मौके पर इन्होंने मुझे उठा लिया और मेरे सामने, आप देखें, मेरी अपनी आंखों के सामने इन लोगों ने 250 ग्राम चरस के उस वक्त भरी है सिगरेटों में और उस इन्होंने लगाना शुरू कर दी। मैं आपकी तवज्जो इस जानिब मरकूज करना चाहूंगा फहीम साहब के व्हाट नॉनसेंस दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट। ये एक्सेप्ट कर रहा है कि 18 किलो चरस इसकी गाड़ी में थी। इस शख्स को हम पे इल्जाम लगाने में इतनी दिलचस्पी है कि ये खुद अपने आप को ये एक किस्म का वो क्या कहते हैं उसको, वो जो मुजरिम जो है वो जो खुद एक्सेप्ट कर लेता है। सर इकबाल है जुर्म। हाँ, इकबाल का क्या जुर्म था आप बताएं? इकबाल का क्या जुर्म था? उन्होंने अगर पाकिस्तान का ख्वाब, सर हम यही रहे तो ठीक है सर, इकबाल पर आप बात नहीं करें तो बेहतर होगा। हम इकबाल जुर्म की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। जी, इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है और ये सब कुछ हो सका है क्योंकि आपका लीडर ईमानदार है। अगर इमरान खान साहब ईमानदार नहीं होते या वो खुद चरस पीते तो आप जान लीजिएगा कि ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती थी जो यहां हुआ है। फहीम साहब, मुझे जान अल्लाह को देनी है। राना साहब और हमारा विजन अलग है। राना साहब जो काम छुप छुप कर करते हैं वो हम खुला खुला करना चाहते हैं। सर वो सारे काम नहीं, जो ये जिस किस्म, अभी प्लीज आप टॉपिक से मुझे ना हटाएं। जिस तरह नून लीग ने मुल्क का दिवालिया निकाला है, मैं आपको बताऊं फहीम साहब,
जनाब स्पीकर, बिल्कुल उसी तरह अगर मैंने उनको अपने धंधे में साथ मिला लिया, सारी चरस तो ये खुद पी जाएंगे। आप देखें इमरान खान का विजन कितना बड़ा है, और आप देखें उन्होंने उन चीजों के बारे में बात की है जिनके बारे में पहले आप बात नहीं कर सकते थे। पहले आप लोग चरस को एक नशा समझते थे, अब आपको पता चलेगा कि इससे इलाज भी मुमकिन है। बहुत सारे लोगों का इससे ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं राना सनाउल्लाह साहब से यहां पर ऑन एयर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा साथ दें इस काम में और हमारी मदद करें। जी वेरी गुड, ये तो मामला ही हल हो गया। आपकी और राना सनाउल्लाह साहब की जो लड़ाई थी वो आज खत्म हो सकती है राना सनाउल्लाह साहब के जवाब पर। राना साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इस मुहिम में इनका साथ देना चाहेंगे? आप देखिए फहीम साहब, ये शहरियार आफरीदी साहब ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया था, ये एक थप्पड़ था जो मेरे मुंह पर पड़ा, और मैंने उसके फौरन बाद इनको ये बता दिया था कि इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें बहुत दूर तक सुनाई देगी, राणा विष्णु प्रताप सिंह। अब जबकि ये चरस से अद्वियात बनाने की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उसको जो ये अद्वियात बना के मार्केट में निकालेंगे, उसका नाम ये रखेंगे जॉइंट। वही मैं भी पहले बना के दे रहा था। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ है कि इन्हें कंपटीशन पसंद नहीं है। अब जब ये फैक्ट्री लगा लेंगे, मैं देखता हूँ कौन माई का लाल इन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। एक छटांक अगर इनको चरस मार्केट से मिल जाए, मैं अपनी मूंछ मुंडवा लूंगा, जैसे 95 में किसी उल्लू के पट्टे ने मेरी मूंछ मोड़ दी थी। और राणा साहब तो मान नहीं रहे हैं। शहरियार आफरीदी साहब, आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? जाते जाते बस कोई भी एक आखिरी रिमार्क्स दे दीजिएगा प्लीज। मैं कहता हूं फहीम साहब, ये एक बहुत बड़ा विजन है। आप भी खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। छोड़े नौकरी, इसमें क्या रखा है? आप इसको लानत भेजें नौकरी को। आप इधर आए, इस फैक्ट्री में लगे। अगर आपको तनख्वाह मिल गई ठीक है, नहीं मिली लगाए जितने दम लगाने, कोई नहीं रोकेगा। एंजॉय योरसेल्फ। मैं कहता हूं इधर आए, दिस इज द प्योर मेडिसिन। इसमें आपको हेलुसिनेशन मिलेगा, इसमें आपको रिहेबिलिटेशन का प्लांट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बाबूजी की बूटी। टन 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 टन। सर थैंक यू सो मच। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सैलरी मिलती है और ऑन टाइम मिलती है। आप रहने दीजिए, आप अपना संभालिए, अपने वज़ीर आज़म साहब को संभालिए, जिन्हें जो तनख्वाह मिल रही है उसमें उनका गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खान साहब एटलीस्ट ये इस्तेमाल नहीं करते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, नशा करना आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है हम आपको बताते हैं। 2 नशई बाजार में पाबजौला चले जा रहे थे। मैंने उन्हें देखा, उनके कपड़े भी काफ़ी फरसूदा से थे और बड़ी उसमें से एक अजीब किस्म की जो है वो बू आ रही थी। मैंने उन्हें रोक कर कहा कि अरे भाई छोड़ो ये नशा वगैरह, तंदुरुस्त हो जाओ, नहाओ धो, ज़रा साफ़ सुथरे हो जाओ, कपड़े तो बदलो कम से कम, इसमें से बू आ रही है। तो उन नशइयों ने आपस में कपड़े बदल लिए। ये होता है नशा करने का नुकसान। खैर, हफीज शेख साहब को बदल कर सुना है असद उमर साहब को दोबारा वजीर फाइनेंस लगाने के इम्कानात हैं। अब पता नहीं ये लोग क्यों आपस में कपड़े, मेरा मतलब है वजारतें बदल रहे हैं। फिर देख लेते हैं कि हमारे पास वजीर मनसूबाबंदी कौन लगेंगे असद उमर साहब के बाद, क्योंकि असद उमर साहब तो मनसूबाबंदी करने में नाकाम हुआ और ये एक सोची समझी साजिश की वजह से हुआ। उन्हें वजीर मनसूबाबंदी उस वक्त लगाया गया जब सर्दियों के दिन चल रहे थे। हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान, वी लव यू असद भाई, हम हर जगह आवाज उठाएंगे। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन एक अफसोसनाक खबर है कि ऑस्कर पाकिस्तान आते आते रह गया। जी हां, ऑस्कर चला गया है फीनिक्स के पास, जिसने जोकर में जोकर ही बनने की अदाकारी की थी। तो जो कर गया उसके लिए आपको क्यों अवार्ड मिल रहा है, जबकि ये साजिश है कायद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, क्योंकि उनकी पहली फिल्म कामयाबी के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम कर पाई, जिसका नाम था वोट को इज्जत दो। दूसरी फिल्म ने भी पोस्टर फाड़ दिए, स्क्रीनें फाड़ दी और पता नहीं क्या क्या फाड़ दिया, सारे रिकॉर्ड फाड़ दिए, मुझे क्यों निकाला। और इसके बाद उनकी तीसरी फिल्म तो अभी नुमाइश के लिए जारी है, जिसका नाम है
प्लेटिलेट्स वाली सरकार। इन सब के बावजूद मियां साहब को ऑस्कर नहीं दिया गया, यहां तक कि नॉमिनेशन में भी नहीं रखा गया। और पूरी नून लीग ये चिल्ला रही है कि जहांगीर तरीन ने ऑस्कर खरीद लिया। ठीक है, मानते हैं हम खरीद लिया, लेकिन उन्होंने खरीद के दिया किसको? फिनिक्स, जोकर। वो कम है क्या हमारी हुकूमत में? फिर क्यों खरीदेंगे हम बिला वजह? अपने पहले पूरे नहीं पढ़ रहे, दूसरे जोकर खरीद लो यार। कमाल करते हो यार, कुछ तो सोचा करो। तुम्हें मिट्टू समझ तो गया होगा। देखो मेरी आंखों में है डोरी गुलाबी, मैं तो नहीं पीता हुआ फिर भी शराबी। ये है तेरे प्यार का नशा चंदा सी भाभी। लेकिन कौन से नंबर की भाभी? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, या वो तीसरे नंबर की जो कि होने जा रही है? इस टॉपिक को लेकर के वो देवर कंफ्यूज है जिसके भाई ने तीसरी शादी करने की कोशिश की है कराची में, और पहली बीवी से ऐसे पिटा है कि टॉमी भी फ्रेंच फ्राइज के ठेले के नीचे बैठ के देख रहा है और कह रहा है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और मारो। वीडियो चेक कर लें। तो नाजरीन, इससे हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को तीसरी शादी कभी भी किसी सूरत में भी उस शहर में नहीं करनी चाहिए जिस शहर में पहली बीवी रहती है। एटलीस्ट फ्लाइट लेके आने में टाइम तो लगता है, तो आप किसी और शहर चले जाओ, वहां जाके करो। उसी शहर में करोगे तो यही होगा जो हुआ है। मुझे तो पता है एंड में दूल्हा की पतलून भी फट गई थी, वो बेचारा वो नहीं टेबल पे बांध के, वो बांध के समझ तो गया होगा। नाजरीन, शायर कहता है कई फरवरियां भी गुजर गईं, मैं किसी के काम ना आ सका। मैं प्यार हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। 14 फरवरी गुजर गई। हम यही सोच के निकले थे कि इस बार कोई हमें पार्क में रोक कर एक गुलाब का फूल देगा और कहेगा हाउ डू यू डू। जब वो कहे हाउ डू यू डू तो बोलो आई लाइक यू, आई लाइक यू। अगर वो करे तुमको पसंद तो वो शर्माएगी, तब समझो ये मछली जाल में फंस जाएगी। पर ये हो ना सका, ये हो ना सका, और हम वही टूटा हुआ दिल लेकर के घर वापस आ गए। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं, हमें खुशी इस बात की है कि पूरी आवाम के साथ ऐसा ही हुआ है। और इस फरवरी को भी वही हुआ जो कि हर साल होता आया है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान और उसके मुजाफात में वक्त हुआ जाता है मोदी की बेइज्जती का। मोदी की ले ली, मोदी की ले ली, मोदी की ले ली क्लास। वहीं की पार्लियामेंट में मौजूद एक खातून ने क्या जबरदस्त तरीके से मोदी को लथाड़ा है, उखाड़ा है, पछाड़ा है। देखिए हमारे इस सेगमेंट में जिसका नाम है फिसल गया होगा। नाजरीन, मोदी और मूली में एक ही चीज कॉमन है, दोनों के बाद एक अजीब सी बदबू से कमरा महक जाता है। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो गया है, आपसे लेंगे इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिट्टू उड़ो। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।